नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ और हानि के हम लोग सवाल यहाँ पर सीखेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको लाभ और हानि के सवाल नहीं समझ में आते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आज जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से सीख जाएंगे कि लाभ और हानि के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को लॉस कहते हैं। लाभ यानी मुनाफा, फायदा, इसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। हानि यानी नुकसान, घाटा, जिसको लॉस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रय मूल्य, यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उसके बाद विक्रय मूल्य। दोस्तों विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो साथियों क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो किसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम लोग खरीदते हैं उसी मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, और किसी वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पर बेच देते हैं उसी मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये आप समझ गए होंगे। क्रय का मतलब खरीदना होता है और विक्रय का मतलब बेचना होता है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं लाभ। लाभ आपको कब होता है और हानि आपको कब होती है। तो लाभ और हानि मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो लाभ आपको कब होगा? लाभ आपको जब होगा जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होगा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से कम होगा, कम का मतलब माइनस, विक्रय मूल्य से कम होगा क्रय मूल्य। तो लाभ आपको कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। कम का मतलब माइनस। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर आपने खरीदा है 15 रुपए में और आपने बेच दिया है इसको 25 रुपए में, तो आपको यहाँ पर लाभ हुआ है, आपको फायदा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों हानि कब होती है आपको, यानी आपको नुकसान कब हो जाता है, घाटा कब हो जाता है? जब क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से। जब क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है। आपको हानि कब होती है, आपको नुकसान कब हो जाता है? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है। क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत सीख लिया होगा। चलिए अब यहाँ पूरा सूत्र बना लेते हैं, एक बार लाभ की स्थिति में और एक बार हानि की स्थिति में। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं, एक जब आपको लाभ होता है और एक जब आपको हानि होती है। तो यहाँ पर लाभ की स्थिति में, तो यहाँ पर लाभ बराबर, अभी हमने आपको बताया था, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब अधिक होता है क्रय मूल्य से तब लाभ होता है। यहाँ से फार्मूला बना लेते हैं। तो यदि हमें निकालना हो क्रय मूल्य इधर माइनस का है, बराबर किस तरफ आएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। लाभ इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो जब आपको लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो ये फार्मूला लगेगा, और जब लाभ निकालना हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया गया हो तो ये फार्मूला लगेगा। जब हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले विक्रय मूल्य लिख लेते हैं।
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये इधर प्लस का है, इधर हमने इधर लिख लिया पहले, फिर ये बराबर लगाएंगे। लाभ इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो जब क्रय मूल्य और लाभ दिया गया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये सूत्र लगेगा। तो 3 सूत्र यहां से बनते हैं। अब उसके बाद दोस्तों लाभ प्रतिशत हमें निकालना हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। तो लाभ की स्थिति में ही लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे लाभ, उसके बाद बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा में 100। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें लाभ प्रतिशत में निकालना हो। अब आ जाते हैं हानि की स्थिति में, यानी नुकसान की स्थिति में। जब हमें घाटा आ जाता है तब यहाँ पर लिखेंगे हानि। हानि बराबर, नुकसान आपको कब होता है? जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से। आपको नुकसान कब होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तब आपको नुकसान होता है, तब आपको घाटा आ जाता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य ये बराबर लगाएंगे। क्रय मूल्य इधर पहले लिखा है, इसको लिख लेते हैं क्रय मूल्य, और हानि इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो जब क्रय मूल्य और हानि आपको दी जाए, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो ये फार्मूला लगा देना है आपको। उसके बाद दोस्तों क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य ये प्लस का है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। यहां से लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर हानि को इधर लाएंगे तो माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये इसके आगे पहले से माइनस लगा है। तो विक्रय मूल्य, यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। उसके बाद दोस्तों हानि प्रतिशत जब हमें निकालना हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हानि प्रतिशत। चाहे हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। तो हानि प्रतिशत जो है वो हानि पर ही निकलेगा। ऊपर लिखेंगे हानि और बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा में लिखेंगे 100। तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये 2 कंडीशन यहाँ पर बनती हैं, लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति में। तो साथियों ये सारा कुछ आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब 2 सवाल हल करते हैं। 2 सवालों के माध्यम से ये सारा कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक सवाल हमने लिखा हुआ है। यहाँ सवाल पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी कार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,000 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक पुरानी कार 25,000 रुपए में खरीदी और उसे 28,000 रुपए में बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी यदि लाभ हुआ है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, और यदि हानि हुई है, नुकसान हुआ, तो कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है। दोनों में कोई एक चीज हमें बताना है। यहाँ पर पता चल जाएगा फायदा हुआ है या नुकसान। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति ने एक पुरानी कार 25,000 रुपए में खरीदी। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय। क्रय माने खरीदना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 25,000। क्रय मूल्य कितना है? 25,000। और उसके बाद उसे 28,000 रुपए में बेच दी। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य कितना? 28,000। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना? 28,000। क्रय मूल्य 25,000 रुपए और विक्रय मूल्य 28,000 रुपए। ये सब रुपए में है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो पहले निकाल लेते हैं लाभ हुआ है या हानि। तो क्रय मूल्य यहाँ पर 25,000 है और विक्रय मूल्य यहाँ पर 28,000 है। तो विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, इसका मतलब लाभ यहाँ पर हुआ है। तो सूत्र लगा देते हैं लाभ का। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से तो लाभ ही होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है 28,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है 25,000। तो 28,000 में 25,000 घटाएंगे कितना बचेगा 3,000। 3,000 रुपए। लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है 3,000 रुपए का। तो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों लाभ प्रतिशत। तो लाभ निकाल चुके हैं, लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत सूत्र क्या होता है? पहले लिखेंगे लाभ और बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ये सूत्र होता है। यहाँ पर रख देते हैं, बराबर लगाएंगे। लाभ कितने का है 3,000 का, तो ऊपर लिखेंगे 3,000 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25,000 और उसके बाद गुणा में 100। गुणा में कितना 100। अब हल कर लेते हैं। 2 जीरो से ऊपर के नीचे के 2 जीरो काट देते हैं और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। नीचे कितना 25, ऊपर 300, तो 5 से काट देते हैं। 5 हम 25, 5 पंचे 25 और यहाँ 5 छके 30, 5 छके 30, ये जीरो तो 60 हो जाएगा। 5 से काट देते हैं। 5 1 के 5, ऊपर 6 है तो 5 1 के 5, 6 है, 5 तक पहुँचे, 1 बचा। इसके आगे लिखेंगे 10 हो जाएगा। 5 दूना 10। 60 को जब 5 से भाग देंगे 12 आएगा, तो कितना हो जाएगा 12। हमें प्रतिशत में बताना है तो साइन लगाएंगे साइड में प्रतिशत, यानी हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 12% का, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और इसी तरह का हल करते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल में लिखा रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। खरीदा हुआ मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1200 रुपए। 1200 रुपए यहाँ पर दिया गया है क्रय मूल्य, और 25% लाभ पर बेच दी। तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ। लाभ पर बेची, इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर बराबर लगाएंगे। क्रय मूल्य कितना है 1200। 1200 का कितने प्रतिशत 25। 1200 का 25%। अब यहाँ हल कर लेते हैं। सबसे पहले 1200 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। का मतलब गुणा होता है, तो गुणा 25 लिखेंगे। प्रतिशत को हटाकर बटे में कितना 100। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट देंगे। नीचे कितना बचा 1, नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है। ऊपर कितना बचा 25 गुणा 12। तो 12 गुणा 25 लिख लेते हैं, कितना होगा। तो 25 दूना 50 का 0 हासिल कितना 5, और 25 इक्के 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। कितना आ जाएगा 300। यानी लाभ जो है वो 300 रुपए का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है 300 रुपए का हो रहा है। अब हमें बताना है क्या? हमें बताना है साइकिल का विक्रय मूल्य। तो सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ पर रख देते हैं क्रय मूल्य कितना है
क्रय मूल्य है 1200 रुपये, 1200 प्लस लाभ कितने का है 300 का, तो यहाँ लिखेंगे 300, कितना हो जाएगा 12 3 1500, 1500 रुपये। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर हमने आपको 2 सवाल बताए हैं और दोनों सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इस तरह के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।